तो पढ़ रहे हैं एलिमेंट इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड हैलोजन का सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। अगर हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो हर दूसरे साल तीसरे साल इंटर हैलोजन कंपाउंड से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको समझेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, इंटर का मतलब क्या हुआ? इंटर हैलोजन का मतलब हैलोजन आपस में ही रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हैलोजन आपस में ही रिएक्ट करेगा तो उसको हम बोलेंगे इंटर हैलोजन। और कंपाउंड मतलब कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। देखो, जब भी हैलोजन आपस में रिएक्ट करेगा तो उसका एक रूल होगा, एक मतलब कि जनरल फार्मूला होगा। उसी फार्मूला के रिएक्ट करें। ठीक है, जैसे अगर कंपाउंड ClF2 ClF3 ClF2 ClF3 ClF4, तो इसमें से कौन से कंपाउंड बनेंगे, कौन से नहीं बनेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं एग्जाम में। देखो बेटा, ClF3 ज्यादा स्टेबल है, ClF2 ClF4 स्टेबल नहीं है। ठीक है, अब क्या बन, देखो यहाँ में फॉर्मूला है ए होता है हेलोजन होता है, बी होता है साइज में छोटा हेलोजन होता है। ठीक है, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से कम होगी, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्मॉल एन, n should be an odd number। n क्या होना चाहिए? ऑड नंबर होना चाहिए। 1 3 5 7। तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा ClF2 ClF3 और ClF4 में F2 और F4 तो होगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर में है नहीं, तो बचा क्या? ClF3 एग्जिस्ट करेगा। तो जो भी इंटर हैलोजन होगा वो ABN फॉर्मूला में होगा। A should be a bigger halogen, B should be a smaller halogen, negative A and small n is odd। मैंने कुछ फॉर्मूला लिखा, AB AB3 AB5 AB7, ये टाइप के हैलोजेंस होंगे। ठीक है, जैसे ClF ClF3 ClF5 ClF7, ये आपके कुछ टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, दीज इंटर हैलोजन कंपाउंड आर अनस्टेबल एंड मोर रिएक्टिव। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंटर हैलोजन बना तो लेगा बट वो अनस्टेबल होगा, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, प्रिपरेशन ऑफ इंटर हैलोजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटर हैलोजन बनता कैसे है? देखो, फ्रॉम लोअर इंटर हैलोजन। लोअर इंटर हैलोजन का मतलब ये हुआ कि जो फ्लोरीन, इंटर हैलोजन में फ्लोरीन एटम कैसे आएगा, मतलब कि इंटर हैलोजन में बड़े एटम के साथ सिर्फ फ्लोरीन कैसे आएगा उसकी बात कर रहा है। तो Cl डायरेक्ट हिटिंग होगा बेटा, ClF फ्लोरीन को ClF3 बना देगा, ClF3 फ्लोरीन के साथ ClF5 बना देगा, BrF3 ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड बना देगा, और आयोडीन पेंटाफ्लोराइड आयोडीन मतलब लेकिन अगर डायरेक्ट हिटिंग करने पे स्मॉलर हैलोजन की अमाउंट अब ज्यादा ले लो, एक्सेस अमाउंट ले लो, तो आपका अलग अलग बनेगा। जैसे तो यहाँ ClF बना, यहाँ ClF3 बना, अंतर सिर्फ इतना ही था कि फ्लोरीन जो था यहाँ एक्सेस अमाउंट में था। ठीक है, और अगर इक्वल अमाउंट में रहा तो AB1 वाला फॉर्मूला बनेगा, ICl ClF वाला। ठीक है, अब क्या तरीका है दूसरा, अगर फ्लोरीन को फिर से ऐड करना है तो कोई ना कोई मीडियम डालना पड़ेगा। जैसे कि आपने फ्लोरीन को डाल दिया कोई ना कोई डाइल्यूट मीडियम में, नाइट्रोजन मीडियम में, फ्रियोन मीडियम में, तो कोई मीडियम आप डालोगे तो वहां से भी आपको इंटर हैलोजन बनेगा। जैसे डाइल्यूट विथ वाटर, तो ब्रोमीन को फ्लोरीन के साथ डालेंगे तो BrF3 बनेगा। फ्लोरीन इज डाइल्यूटेड विथ नाइट्रोजन, N2 के साथ डाइल्यूट तो I3 फ्लोरीन के साथ डाइल्यूटेड रहेगा। नेक्स्ट है बेटा फ्रियोन। फ्रियोन का फॉर्मूला होता है CCl2F2, ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है, उसमें फ्लोरीन डाल दो एक्सेस अमाउंट में तो आपका बन जाएगा ब्रोमीन का पेंटाफ्लोराइड। I7 बेटा डायरेक्ट नहीं बनता है कॉम्बिनेशन करके, इनडायरेक्ट मेथड से बनता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। तो इनडायरेक्ट मेथड क्या है, यहाँ पर देखो, IF5 बना लो, उसको फ्लोरीन डाल दो तो IF7 बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो भी हमने इंटर हैलोजन बनाया उसमें फ्लोरीन एज अ स्मॉलर इंटर हैलोजन एटम था। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन बिंग कि फ्लोरीन बनाने का अलग अलग तरीका है, कोई मीडियम डाल दो तो कभी टेम्परेचर डाल दो या फिर एक्सेस अमाउंट। देखो क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हैलोजन। ठीक है, प्रॉपर्टीज समझते जाते हैं इंटर हैलोजन की क्या है।
जो लार्जेस्ट हैलोजन होगा ना वो हमेशा सेंट्रल एटम होगा, ठीक है। और सेकंड क्या है, द हाईएस्ट इंटर हैलोजन कंपाउंड जो होगा IF7 होगा। IF7 सबसे बड़ा इंटर हैलोजन होगा, उससे बड़ा कोई नहीं होगा, ठीक है। द बॉन्ड इज इंटर हैलोजन इज कोवलेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सी पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, कि जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, कोवलेंट कंपाउंड होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा जैसे जैसे साइड डिफरेंस डिक्रीज करेगा, ठीक है। और अगर पोलारिटी बढ़ता है, पोलारिटी बढ़ता है मतलब कि साइज डिफरेंस बढ़ता है, तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। ओके, नेक्स्ट बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ए बी जब हाइड्रोलिसिस करेगा H2O के साथ रिएक्ट करेगा, ए बड़ा एटम है बी छोटा एटम है, तो ए पॉजिटिव होगा बी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो बी क्या हो जाएगा, वाटर के H प्लस के साथ आ जाएगा, बी माइनस H प्लस, और ए क्या होगा, ए प्लस ओ एच माइनस के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंटर हेलोजन का वाटर के साथ सब जगह रिएक्शन है। बड़ा हेलोजन जो होगा वो आपका ओ एच माइनस के साथ आएगा, छोटा हेलोजन H प्लस के साथ आएगा। जो लास्ट में देखो जो IBr और NaBr का रिएक्शन है ना, इसमें जो इंटर हेलोजन ना डाइहेलाइड है, IBr+2 ICl4, तो इसमें लेकिन चार्ज क्या होगा सबके ऊपर, प्लस। तो मैंने बोला ना अगर ये इवन नंबर में होगा तो उसके ऊपर चार्ज होगा प्लस चार्ज, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटर हेलोजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा ये एग्जाम्स में आते हैं जनरली, ठीक है। आपको AB, AB3, AB5 और AB7 का स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना है खुद से, और सबके हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर लिखना है। जैसे मान ली AB है ICl, AB3 है IF3, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन से कुछ अर्थ में भी और कम पे है, उसके हाइब्रिडेशन बॉन्ड लोन इंपॉर्टेंट है, या खुद से करना है। 5 हाइड्रल है, D2sp3 है, AB7 sp3 D3 या D3 sp3 है, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये का स्ट्रक्चर ब्रांच है, तो इंटर कॉपी कर लीजिए बेटा। ओके, थैंक यू।